Very good morning students. How are you? Class 6th chapter 5th हिंदी ग्रामर शब्द मंजूषा आज हम पढ़ेंगे और इसमें कई छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थक, जो हम आगे पढ़ेंगे वन बाय वन और उनको हम डिटेल से जानेंगे। ठीक है, तो बच्चों आ जाओ और हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, समान अर्थ देखो मैं पहले पढ़ा रही हूँ। फर्स्ट हमारा है पर्यायवाची शब्द। इसमें है समान अर्थ वाले समान अर्थ रखने वाले शब्दों को पर्यायवाची कहते हैं। ठीक है, जिनका अर्थ समान और इक्वल हो उन्हें हम पर्यायवाची कह सकते हैं। पर्यायवाची शब्दों में समानता नजर आती है, परंतु उनमें अर्थभेद अनेक प्रयोगों से यह जाना जा सकता है, जैसे कि जल, नीर, वारी आदि पानी के जो है पर्यायवाची हैं। ठीक है, जैसे आप जल, नीर, वारी जो है वो पानी के पर्यायवाची हैं, लेकिन गंगा जो है वो पानी के लिए आप गंगा जल का ही प्रयोग करोगे, वहां गंगा पानी नहीं लिखोगे आप। जैसे हम बोलेंगे ना कि गंगा जल ले आओ, तो होने में तो पानी ही है, लेकिन उसको हमने जो है नाम दे दिया है गंगा जल, इसे हम गंगा पानी नहीं कह सकते। इसी प्रकार गंदे पानी के लिए जल शब्द का जो प्रयोग है वो अशुद्ध होगा। अपन बोलेंगे ना ये पानी तो बहुत गंदा है, ये जल गंदा है, ऐसे थोड़ी बोलेंगे, हम। नीचे विभिन्न वर्गों के जो है अंतर्गत जो पर्यायवाची दिए गए हैं उसे हम जानेंगे भी, जैसे अभी हम पढ़ेंगे रिश्ते नाते। फर्स्ट है हमारा रिश्ते नाते संबंध सूचक शब्दों के पर्यायवाची। ठीक है, जो यहाँ पे रिलेशन से रिलेटेड कुछ पर्यायवाची हैं वो आप देखिए। पिता, जनक, अब्बा, जन्मदाता। ठीक है, तो जनक जो है हमारा तत्सम शब्द है, अब्बा हमारा उर्दू, फारसी या विदेशी शब्द कह सकते हो, और जन्मदाता जिसने हमें जन्म दिया है वो हमारा तद्भव शब्द है। माता, माँ, जननी, अम्बा और अम्मी। ठीक है, तो माँ और अम्बा ये दोनों हमारे क्या है, जननी। ये भी जो है माँ तो आपका तद्भव है और जननी, अम्बा आपका, जननी जो है वो तत्सम है, अम्मी आपका विदेशी है। ऐसे पुत्र का बेटा, सुत, तनय, पुत्री, बेटी, सुता, कन्या, बालक का बच्चा, शिशु, लड़की। इस तरह हमने जो रिलेशन से रिलेटेड जो भी पर्यायवाची थे वो भी हम लोगों ने जाने हैं। मनुष्य का है मानव, नर और मनुष्य। तो हम लोगों ने इस तरह ये वाले पर्यायवाची देखे। अब आप देखिएगा पशु पक्षी संबंधी शब्दों के पर्यायवाची, जैसे पशु जानवर कहते हैं हम उनको, ढोर मवेशी कहते हैं, पक्षी खग, विहग और पखेरु है, घोड़ा अश्व, तुरंग और घोटक, कोयल का पिक, कोकिला, श्यामा। ये तो आपको लर्न ही करने पड़ेंगे बच्चों, तो मैं रीड आउट कर रही हूँ, बाकी आपको इनको लर्न करने पड़ेंगे। बहुत कम है, 2-3 है, तो कम से कम आपको 2-3 तो लर्न होने ही चाहिए, आपकी ग्रामर भी से इंक्रीज होगी। तो आप लोग, आई होप आप लोग लर्न कर पाएंगे और लर्न कर लेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं थर्ड, प्रकृति संबंधी शब्दों के पर्यायवाची हैं, जैसे नदी, सरिता और तटनी, समुद्र का नदीश, जलधि और सागर। ठीक है, पेड़ का तरु, विटप, वृक्ष, बाग का आप लोगों ने सुना होगा, बगीचा, वाटिका, उद्यान। तो बगीचा और जो वाटिका है ना, उद्यान, मतलब बगीचा तो आपका तद्भव है, बाकी वाटिका और जो उद्यान है ना वो आपका तत्सम शब्द है। आप लोगों ने जो भी होली बुक से रिलेटेड कुछ ऐसे वर्ड्स पढ़े होंगे या कुछ मूवी देखी होगी या कोई सीरियल देखा होगा, तो आपने जरूर ये शब्दों का उच्चारण सुना होगा, वाटिका, उद्यान, ये बगीचा से, कि रामायण, महाभारत या जो भी कोई एक्सेट्रा कुछ भी बुक में देखा होगा आप लोगों ने, तो आपने सुने हैं ये चीजें। इसके बाद देखिए कमल का अंबुज, जलज, जहां पीछे ज लग रहा है, देखो कमल में अंबुज पीछे ज है, जलज पीछे ज है, पंकज पीछे वाला जो वर्ड है वो वर्ण है वो ज है, यानी कि जो जन्म, जिसका जन्म किसमें हुआ है, कीचड़ में, यानी जल में उत्पन्न होने वाला। तो कमल हमारा किसमें खिलता है, पानी में। तो ये हमारी इजी ट्रिक होगी जिससे हम कमल के पर्यायवाची बहुत इजीली हम लोग उन्हें जान पाएंगे। जहां पीछे ज होगा वो आपके कमल के पर्यायवाची है, जहां पीछे द होगा वो आपके बादल के पर्यायवाची होंगे, जैसे कि अभी हम जानेंगे आगे भी। जैसे जलद, जलज और जलद में क्या अंतर होगा, जलज यानी जो कमल के लिए है और जलद यानी कि बादल के लिए है। ऐसे हम मानव अंगों से संबंधित शब्दों के पर्यायवाची हैं, उन्हें देखेंगे। हाथ, हस्त, पानी और कर। ठीक है, ये तत्सम शब्द है। कान का श्रोत्र, कर्ण और शुद्धधर। थोड़ा टफ सा है कान का, लेकिन इतना पूछते नहीं है। आंख का मोस्टली आता है, लोचन, नयन, नेत्र। पेट का उदर, जठर और अमाशय। तो हम लोगों ने जाना जो है मानव अंगों से संबंधित जो है ये पर्यायवाची है। अब कुछ और जो पर्यायवाची है वो भी मैं थोड़ा रीड आउट करती हूँ।
यमुना का है जो आता ही है मोस्टली एग्जाम्स में, कालिंदी, रविसुता और श्यामा। ठीक है, तो कालिंदी यानी कि रात के समय जो कालिंदी काली हो चुकी मटमेली है, क्योंकि गंगा जल है वो शुद्ध, गंगा जो है वो शुद्ध है हमारी, और यमुना जो है उसका पानी थोड़ा सा गंदा हो चुका है, गंदा है, इसलिए कालिंदी। और रविसुता है जो सूर्य की बेटी भी कह सकते हैं, इसको अर्थ बता रही हूँ, वैसे इतना अर्थ कोई पूछता नहीं, आपको सिर्फ पर्यायवाची लर्न करने हैं। इंद्र का सुरेश, देवेंद्र, महेश, ईश्वर का प्रभु, भगवान और परमात्मा। गंगा का भागीरथी, देव नदी और मंदाकिनी, गंगा को हमारे देवताओं की नदी भी कहा है, इसीलिए इसका देव नदी जो है पर्यायवाची है, मंदाकिनी है और भागीरथी है। ठीक है, तो गंगा ही सबसे बड़ी हमारी नदी थी और जो है हमारी पवित्र नदी है, इसलिए हम उसे गंगा जल कहते हैं उसके पानी को। तो बच्चों इस तरह हम लोगों ने जाना कि जो पर्यायवाची हैं वो आपको रीड आउट करने हैं। मैंने कुछ समझा दिया आप लोगों को कि समान अर्थ वाले जो शब्द हैं वो आपके पर्यायवाची हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक जो है कंप्लीट हो गया है। अब और इसकी जो एक्सरसाइज है वो मैं ऑनलाइन कंटेंट में डाल दूंगी और आप लोग वहां से इसने बुक में फिल कर लेंगे। ओके, अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है विलोम शब्द। किसी शब्द का विपरीत या उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द को विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। विलोम तो आप लोगों ने सुना है, उल्टा अर्थ भी आपने सुना है, लेकिन विपरीतार्थक नहीं भी सुना है, तो आपको उसको याद रखना है कि विपरीतार्थक भी विलोम ही होता है, उसे भी विलोम ही, मतलब विपरीतार्थक को भी विलोम ही कहते हैं। एक जैसे अर्थ देने वाले शब्दों के बीच अंतर समझने के लिए यहाँ उनके कई विलोम दिए गए हैं और हम लोग उसकी चर्चा करने वाले हैं। देखिए आप लोग, जैसे कुरूप का खूबसूरत होगा, ठीक है, कुरूप जिसका रूप अच्छा नहीं है, यानी कि मन को नहीं भा सकता, तो वो कुरूप होगा। और खूबसूरत जो सुंदर है, जिसको सब अपनी ओर आकर्षित करने वाला। अर्थ तो ठीक हो सकता है, परंतु विलोम जो है कुरूप का स्वरूप भी कह सकते हो, यानी अच्छे रूप वाला, और खूबसूरत का बदसूरत भी होगा। यानी कि कुरूप का खूबसूरत आप नहीं कह सकते, कुरूप का आप सुरूप कहेंगे और खूबसूरत का बदसूरत कहेंगे। कुरूप और स्वरूप जो है वो तत्सम शब्दों से रिलेटेड है, इसलिए उसका विलोम भी तत्सम ही होगा। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा अभी कि अगर तत्सम में विलोम दिया गया तो उसका आंसर भी तत्सम में ही होगा। और खूबसूरत और बदसूरत जो है वो आपका विदेशी है, यानी कि उर्दू फारसी शब्द है, इसलिए उसका खूबसूरत का मोस्टली मुस्लिम वाला शब्द है, इसलिए इसका बदसूरत ही इसका जो है अर्थ होगा, इसका आंसर होगा। तो अब हम लोग लिस्ट को देखते हैं। जड़ चेतन, खरा खोटा, हिंसा अहिंसा, शुरू खत्म, अनुज अग्र, अनुज यानी छोटा, अग्रज यानी बड़ा, खूबसूरत बदसूरत, इस तरह हम लोगों ने जाने। मृत्यु जन्म, अच्छा बुरा, मारना बचाना, आदि अंत, छोटा बड़ा, मरना जीना, गुण दोष, आक्रमण रक्षा, आरंभ समाप्त और लघु और दीर्घ। तो इस तरह बच्चों यहाँ काफी सारी लिस्ट बनी हुई है, आप लोग इसको लर्न कर सकते हैं, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है मुझे जहां तक मैं समझती हूँ, और आप लोग इसे लर्न करेंगे। बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत कम ही है, तो कम से कम आपको ये जो पेज है 38 ये तो आपको लर्न होना ही चाहिए, ताकि आप लोग जो है इसके आंसर फिल कर सकें। तो अब हम लोगों ने चैप्टर 2 था जो टॉपिक 2 था हमारा, वो भी हम लोगों ने जान लिया है। और कुछ प्रचलित जो मोस्टली आज के एग्जाम्स में आते हैं वो भी मैं एक बार रीड आउट करती हूँ। भीतर यानी जो अंदर है उसका बाहर होगा, तो भीतर अंदर दोनों एक ही कह सकते हो, तो दोनों का आंसर जो बाहर लिखेंगे आप। ज्ञान अज्ञान, धनी निर्धन, विधवा सधवा, चल अचल, तरुण वृद्ध, तरुण यानी जवान, युवा, और वृद्ध यानी जो बूढ़ा है। लाभ हानि, शुक्ल कृष्ण, ये पक्ष होते हैं जो 15 दिन तक शुक्ल पक्ष यानी उज्ज्वला पक्ष, जो चंद्र, आप उसको पूर्णिमा के रूप में आप समझ नहीं पाएंगे, लेकिन थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन कर देती हूँ। शुक्ल पक्ष जो होता है वो 15 दिन का होता है, उसके बाद चंद्रमा जो पूर्णिमा आती है, और कृष्ण पक्ष जो 15 दिन का होता है उसमें आपकी अमावस्या आती है। इस तरह आपका महीने का जो रूप होता है 15 और 15 30 दिन का जो महीना होता है उसको 2 भागों में इसे डिवाइड किया। शुक्ल पक्ष होता है उसमें जब उसका अंतिम दिन होता है 15वां दिन, उस दिन चंद्रमा उदय होता है, यानी कि उस दिन पूर्णिमा होती है, और कृष्ण पक्ष का जो अंतिम 15वां दिन होता है उस दिन अमावस्या होती है। तो इस तरह हम अमावस्या और पूर्णिमा जो एक्स्ट्रा जानकारी मैंने तुमको दे दी है, आपकी बुक में नहीं है, मैंने एक्स्ट्रा जानकारी दी है, आप लोगों को पता चले कि शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष जो क्या है। ठीक है, आप अपने पेरेंट्स से भी इसके बारे में पूछ सकते हैं। जन्म मरण, दुख सुख, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, शूर और कायर। तो इस तरह हम लोगों ने जो काफी प्रचलित है, यानी कि जो फॉर्म में आते हैं, एग्जाम्स में आते हैं, ये लिस्ट भी आपको लर्न करना है। 2-3 टाइम आप इसको रीड करेंगे तो आपको विलोम शब्द लर्न हो जाएंगे। कुछ तो ऐसे हैं जो आपको पहले से ही लर्न होंगे क्योंकि ईजी है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। तो ठीक है बच्चों, अब हम पढ़ रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा। इसकी एक्सरसाइज भी मैंने ऑनलाइन कंटेंट में डालने वाली हूँ और आपको मिल जाएगी इस वीडियो के जस्ट बाद, आज ही डाल दूंगी मैं। और
हम पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अनेकार्थक शब्द। ठीक है, तो विश्व में प्रचलित अनेक भाषाएं ऐसी हैं जिनके एक शब्द से दो या दो से अधिक अर्थ निकलते हैं और ये अर्थ उस शब्द के प्रयोग के आधार पर निश्चित किए जाते हैं और इन्हें ही हम अनेकार्थक कहते हैं। जैसे मुझे कल रांची जाना है, ठीक है, तो यहाँ पे कल जो है ना डार्क हो रहा है, तो और दूसरा सेकंड हमारा है सभी कल पुर्जे मिल जाएंगे। दोनों कल का अर्थ हमको प्रोनाउंसिएशन में, उच्चारण में एक जैसा लग रहा है, लेकिन सेंटेंस के अकॉर्डिंग दोनों का अर्थ अलग अलग है। कल यानी कि उसको आने वाले कल जाना है, कोई अलग दिन के हिसाब से बोल रहा है वो। और जो सेकंड लाइन में आया, सेकंड सेंटेंस में आया कल, वो मशीन का कोई एक पुर्जा है, मशीन का एक पार्ट है, ठीक, एक पार्ट है। ठीक है, तो इस तरह अनेकार्थक यानी एक जैसे लगते हैं सुनने में, लेकिन उनके अर्थ जो है अलग अलग होते हैं। ये एक मैंने साधारण भाषा में आपको बता दिया है। अब देखिए, अर्थ इसका धन होता है, इसका मीनिंग, मतलब, व्याख्या और प्रयोजन। ये भी आपको लर्न करने, थोड़ा कंफ्यूजन वाला ये टॉपिक है, लेकिन आपको कम से कम इसको 5 टाइम तो रीड करेंगे तब आपको इसको समझ में आएगा, क्योंकि जो 2 टॉपिक हमने पढ़े पर्यायवाची विलोम वो बहुत इजी थे, ये थोड़ा उनसे डिफरेंट है और ये आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आप लोगों को। कर, हाथ, टैक्स, किरण और सूंड, इसमें इसका प्रयोग किया जाता है। तो मित्र का सूर्य, दोस्त वरुण, रंग, वर्ण, रंगत, मौज, ढंग और शोभा, काल का समय, मौत, मौसम, अवसर। तो बच्चों इस तरह की लिस्ट बनी हुई है, इसको आप रीड आउट करेंगे और हम लोग जो है इसके एक्सरसाइजेस हैं वो मैं ऑनलाइन कंटेंट में डाल दूंगी, तो वहां से आप लोग इसको फिल करेंगे और लर्न करेंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना बहुत है। ओके बाय, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम लोग। ओके बाय।